करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, है ना। सेक्शन फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला है, एक है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे कोर्स में इंटरनली है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक साइड लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इसका पॉइंट है x1 y1, इसका पॉइंट है x2 y2, ठीक है। मान लेते हैं एक पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है कोई रेशियो पे, मतलब ये 2:3 4:5 कुछ भी रेशियो पे डिवाइड कर रहा होगा, तो उस रेशियो को तुम्हारे कोर्स के हिसाब से m1 m2 लेना है, m1 m2। तो हम x और y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता है, ये पता है और ये दोनों पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला है, अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? P का। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P के लिए x होगा x m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और से y निकालने का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा, मैं तुमको एक्सरसाइज के बीच में बता दूंगा, ठीक है। देखो, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, 1, -1, 7, 4, -3। डिवाइड हुआ है कौन से रेशियो में? 2:3 रेशियो में। हमें बोला है कि जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो मान लेते हैं वो पॉइंट P है, तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो तुम लिख लेना, लेट द पॉइंट बी P x, y। तो हमें x निकालना है। x का फॉर्मूला बोलो, अभी मैं पढ़ाया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं सर, पुट करना है। तुमको सबका वैल्यू दिख रहा है, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2, पुट कर दो। m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4, m2 कितना है? 3, और x2 कितना है? x1 कितना है? -1। m1 कितना है? 2, m2 कितना है? 3। 8 -3 3 1 जा 3, -3 बाय 5। देखो ये 5/5 इक्वल टू 1। उसे y निकालना है, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। y के लिए फॉर्मूला में बताया, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 कितना है? 2 है, m1 देखो 2 है, इंटू -3, 2 इंटू -3 y2 है ना, और 3 इंटू 7, 3 है तुम्हारा m2 और ये है y1, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, नीचे तो वही होगा क्योंकि m1 प्लस m2 है। ये हो गया -6 प्लस 21 बाय 5, 15/5 इक्वल टू 3। सो द पॉइंट इज़ 1,3। आया समझ में? कल लिख देना है, सो द पॉइंट इज़ 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, दो पॉइंट दिया है, हम मान लेते हैं ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, एक का कोऑर्डिनेट दिया है 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, -3। हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुई ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 भागों में बांटना, ये 1 पार्ट, ये और एक पार्ट, ये 3 पार्ट हुआ ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट। मतलब हम मान लेते हैं P और Q, इसको 3 भागों में बांटा है। अब तुम अच्छे से देखो, अगर मुझे P के लिए देखें तो इधर वाला पार्ट 1 है, इधर 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। तो इसके फॉर P m1:m2 क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, है ना। और फॉर Q बाद में देखेंगे, पहले P के लिए देख लेते हैं।
तो P के लिए तुम्हारा रेशियो है 1:2। देखो P 1 और ये 2 रेशियो में, देखो ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो 1:2। और ये तो हमें x1 y1 पता है, ये x2 y2 पता है ना। कुछ नहीं सर, अब वैल्यू पुट करो। तुम्हारा P के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, m1 x2, बार बार लिखो फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, है ना। ये हो गया -2 प्लस 6/3, ये हो गया 4/3। आया समझे, ये 8 होगा, सॉरी, तो ये 6 होगा, तो ये 6, ये 3, 2। आया समझ में। नेक्स्ट, इसका y भी निकालना है, P के लिए y भी निकालना है, y कोऑर्डिनेट। y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। कुछ नहीं, फिर से पुट करो वैल्यू। m1 वही है 1, y2 कितना है -3 प्लस m2 2 और y1 कितना है -1। भाई नीचे 1 प्लस 2 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, -3 -2/3 दैट इज इक्वल टू -5/3। आया समझ में। अब इसका Q के लिए निकालें। Q के लिए देखो ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, 2:1 लिख देंगे। फॉर Q हम बोल सकते हैं m1:m2 इक्वल टू 2:1, है ना। अब y इसका x निकाल सकते हैं। x क्या फॉर्मूला है, m1 y2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। पुट करो, m1 कितना है इस बार 2 है, x2 कितना था, x2 तो -2 ही था, है ना, प्लस m1 कितना, m2 कितना है 1 और x1 कितना है x1 कितना है 4। तो यहाँ से देखो कितना आ गया तुम्हारा, बाय डिवाइडेड बाय वही 3 आएगा, 2 + 1, तो ये हो गया -4 + 4/3, 0 आया, है ना। अब इसका y निकालना है, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, है ना। तो m1 तो 2 है, देखो m1 2 है, y2 कितना है -3 है, y2 देखो -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1, है ना, डिवाइडेड बाय वही 3, तो ये कितना हो जाएगा -6 -1/3 -7/3। P का कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3 और Q का आ गया 0, -7/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया, P इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग इंटरनली पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स में इंटरनली है ना, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट ने डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट को, और हमें बोला किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें एक्चुअली बोला है कि m1 m2 निकाल दो, m1 और m2 निकाल दो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हम लोग m1 m2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें फॉर्मूला में और m1 m2 निकल जाएगा। पर हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करके हम करेंगे लेट द रेशियो in which the line segment joining the point A -3, 10 and B 6, -8 divide by P -1, 6 B k:1। डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेट द रेशियो भी k:1, इतना नहीं लिख के लेट द रेशियो भी k:1 लिख लेना। तो हमें अब मिल गया m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1। हम क्या करेंगे,
एक्स निकालें या वाई निकालें, तुम्हारी मर्जी। एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x कितना है, -1। देखो देखो, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और बीच वाला x एंड y होता है ना। तो हमें x का वैल्यू कितना है पता है, -1। x का वैल्यू -1। m1 कितना है k, x2 कितना है 6, प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है -3। तो खाली वैल्यू पुट करना और नीचे आ गया k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर इंटू करवा दो, -1 इंटू k प्लस 1, ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा -3। यहाँ से देखो -k -1 इक्वल टू 6k -3, ये -3 को इधर ले आते हैं तो जाएगा 3 -1, ये -k को इधर ले आते हैं 6k प्लस k, तो ये जाएगा 2, ये हो गया 7k। 7 इधर डिवाइड कर दो तो k इक्वल टू 7/2, सो द रेशियो इज 7:2। खाली लिख देना, देयरफॉर द रेशियो इज 7:2 विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। है ना, आया समझ में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो। फिर वही कहानी बोल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो तुमको इजी हो जाता है, कोई भी चीज़ को करोगे ना तो दिखेगा तो अच्छा रहता है। ए 1, -5, बी -4, 5, और ये क्या है, कौन से एक्स एक्सिस से डिवाइड किया। मैं बताया था एक्स एक्सिस मतलब x, 0 होता है, और रेशियो k:1। हमको मैं बताया था लेट द रेशियो, जब भी रेशियो ना देना क्वेश्चन वाला फाइंड द रेशियो, तो तुम लिखना लेट द रेशियो भी k:1। आया, लेट द रेशियो भी k:1 आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये x अननोन है, k भी अननोन है, तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, y को लेंगे, y का फॉर्मूला, y0 पता है ना। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, और y तो ये है, y का वैल्यू पुट करो 0, m1 है k इंटू y2 कितना 5, प्लस 1 इंटू -5, प्लस 1 इंटू -5 बाय k प्लस 1, ये 0 के साथ इंटू होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k -5। देखो अब 5k इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1, सो द रेशियो इज 1:1। सो द रेशियो इज 1:1। ठीक है। अब उसमें और क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन, मतलब हमें x भी निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब तो देखो हमें m1 m2 मालूम है, 1 और 1। x2 देखो यहाँ पर दिख रहा है -4, प्लस m2 भी 1 है, और ये 1 x1 1 प्लस 1, तो ये -4 प्लस 1 बाय 2, तो ये हो गया -3/2। तो हम वो पॉइंट बोल सकते हैं -3/2, 0, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3/2, 0 आया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें और एक फॉर्मूला याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर कोई लाइन ए बी, ठीक है, P इज द मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल है, मतलब रेशियो क्या है 1:1। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला से ही बना हुआ है, XY। तो x निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y निकालने का है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। आया समझ में। अब इसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का हमारे पास साइड दिया है 1,2, वर्टेक्स दिया हुआ है ना, वर्टेक्स। बी दिया है 4, y और सी दिया है x, 6 और डी दिया है 3,5। बहुत सारे बच्चे इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। बोला है x एंड y का वैल्यू निकालो, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस करें, पर ऐसा मत करना। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं P, तो हम लिख लेते हैं एक फॉर्मूला, द प्रॉपर्टी द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, मैं बोल सकता हूँ P मिड पॉइंट है AC का, P मिड पॉइंट है BD का, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो AC के हिसाब से P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और इधर से y का 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना। AC के हिसाब से, AC के हिसाब से। अब BD के हिसाब से P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये AC के लिए है ना, याद रखना। और BD के लिए जब मिड पॉइंट ऑफ BD बोल रहा है, P इज द मिड पॉइंट, है ना। ये पहले AC के लिए कर लेते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के लिए क्या होगा, 3 प्लस 4, P का कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों P का ही कोऑर्डिनेट है, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ये वाला इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से देखो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 1 6, और से 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस y बाई 2, 2 यहाँ से भी कैंसिल, तो ये हो गया 5 इधर, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ एक सर्कल है, मान लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है ए बी डायमीटर दिया हुआ है, ए बी इज़ द डायमीटर, और ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का दे दिया है, ए का नहीं दिया हुआ है, ए का निकालने के लिए बोला है। मान लेते हैं ये x1 y1 है ना, और x2 y2 दिया हुआ है, कितना दिया 1,4, और हमें सेंटर दिया हुआ है, वो इज द सेंटर मान लेते हैं, और वो दिया है 2, -3। हमें बोला है कि x1 ए का कोऑर्डिनेट निकाल दो। कितना ईजी है, ये x और y होता है ना, ये x2 y2 है, तो हमें फॉर्मूला पता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x का वैल्यू 2, x1 नहीं पता, x2 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इंटू हो जाएगा। 4 माइनस 1 कर लेंगे, ये इधर आएगा, तो x1 कितना आया 3। आया समझ में। और से y निकाल सकते हैं, y का फॉर्मूला बोलो, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y कितना, y का वैल्यू देखो, y -3 है, इक्वल टू y1 हमें नहीं पता, y2 4 डिवाइडेड बाई 2, ये -6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, ये इधर हो जाएगा माइनस, तो y1 हो जाएगा -6 -4 -10। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 AB। तो यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ ए पी बाई ए बी इक्वल टू 3/7, मतलब ये 3 ये 7 ये 3 और ये टोटल 7, तो ये 4 होगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसको मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए पी इसको रेसिप्रोकल कर लो,
तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब दोनों साइड -1 कर लो, तो ये जाएगा ए बी माइनस ए पी बाई ए पी, 7 - 3 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से देखो ए बी से अगर मैं ए पी काटूँ तो बी पी हो जाएगा बाई ए पी इक्वल टू 4/3। तो वही मैं बोल रहा था, डायरेक्ट लिख सकते हो ए पी बाई ए बी बी पी इक्वल टू 3:4, 3:4 है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ गए। ये एग्ज़ाम में इसीलिए आता है कि इसमें मार्क काटें, पर तुम ऐसे करना मार्क नहीं कटेगा। अब इसको हमें एक्स निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी का, फॉर पी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। m1 कितना है 3, x2 कितना है 2। अब तक तो आ जाना चाहिए ना, कौन सा क्या है 4, और x1 -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 हो गया 6 - 8/7 -2/7। इसका y भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। नीचे तो भैया 3 + 4 7 ही होगा। m1 कितना है, m1 कितना है, m1 3, m2 m1 3, m2 -4,